क्योंकि अगर वो तुमसे छोटी बात में झूठ बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर कि वो तुमसे बड़ी बात पे भी झूठ बोल सकता है। तो ये चीज़ मैंने एक्चुअली किसी से सीखी, जिसने मुझे बताया एक्चुअली कि छोटा झूठ और बड़ा झूठ कुछ नहीं होता, झूठ झूठ होता है। एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया गाइडेंस। और मेरे भाई कैसे हो? आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है जो रिलेशनशिप में है, और जो रिलेशनशिप में नहीं भी है उनके लिए भी बढ़िया हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो से तुमको एक बढ़िया पर्सपेक्टिव, एक बढ़िया थिंकिंग, एक ब्रॉड एंड थिंकिंग तुमको मिलेगी, जो तुमको जब तुम रिलेशनशिप में जाओगे तब तुमको हेल्प करेगी, और अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें एट द प्रेजेंट टाइम हेल्प करेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं वाई ट्रस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। ट्रस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एक रिलेशनशिप में, ठीक है। आज इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं तुमको कहूँगा वो कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई हूँ यहाँ पे, भाई हूँ, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बढ़िया वीडियो बना के दे रहा हूँ। आई एम पुटिंग सम एफर्ट्स। सोचो मत, सब्सक्राइब करो, नीचे जाकर बटन है, अगर नहीं दबाया दबाओ उसको, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ साथ ही साथ, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले, तुम मेरी वीडियो आकर देखो, सीखो। एंड लाइक करो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो देखो पूरी लास्ट तक, ताकि तुम कुछ बढ़िया सीख पाओ। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है। भाई सिंपल सी बात ये समझो कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम किसी इंसान के साथ आ रहे हो रिलेशनशिप में और तुम्हारे पास ट्रस्ट नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अपनी ज़िंदगी तो बेकार करोगे, साथ में सामने वाले की ज़िंदगी भी बेकार करोगे, ठीक है। ये बात तुम समझ लो। या फिर अगर सामने वाले इंसान पर तुम पे ट्रस्ट नहीं तो तुम समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं घुस जाएगी, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में घुसेड़ लेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक बात समझो, एक फ्रॉम एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। मैं एक लड़का, ठीक है, एक लड़की जिससे मेरे प्यार मोहब्बत इश्क हुआ, मैं उससे रिलेशनशिप में आ गया। अब मैं एक इंसान हूँ जिसको उस लड़की पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मुझे अपनी बंदी पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो, मुझे इंसान पे ट्रस्ट नहीं है। तो अब वो जब भी कभी कहीं बाहर जा रही है तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम ये चल रहा है किसके साथ गई है, क्या कर रही होगी। जब भी मुझसे बात नहीं करी मेरे दिमाग में लग रहा है कि किसी और से बात कर रही है, वो ऑनलाइन क्यों बैठी है इस टाइम, मैं उसको स्टेटस देख लूँ, वो अभी अच्छा इतने बजे ऑनलाइन आई थी, वो यहाँ पे गई थी, मैं उसको ट्रैक कर लूँ, फाइंड माई डिवाइस में उसका फ़ोन देख लूँ कहाँ पे है इस टाइम। तो क्या ये चीज़ सही है? आई एम नॉट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ मॉरलिटी। यहाँ पे मैं मॉरलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है? नहीं सही है। मैं पूरे टाइम बैठ के एक ही चीज़ लगा पड़ा हूँ मेरे दिमाग में, जब भी जब भी मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है कुछ अपने लिए, यहाँ पे मैं पढ़ाई कर लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, अपने एम्बिशियस जितने भी मेरे गोल्स हैं उसको फीड कर लूँ, उसके लिए कुछ काम कर लूँ। जब भी मैं करने बैठूँगा मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि अरे भाई वो तो घूमने गई है, वो तो यहाँ गई है, क्या कर रही होगी, चलो मैं उसका स्टेटस देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ उसको। तो मैं कभी भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाऊँगा अपने लिए। और साथ ही साथ अगर वो इंसान सब कुछ सही भी कर रहा होगा ना तो भी उसको भी लगने लगेगा कि यार कैसा शक्की इंसान है वो। कहीं ना कहीं वो चीज़ दूसरी चीज़ मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता है ना, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होते रिलेशनशिप, वो कभी भी सस्टेनेबल होंगे नहीं, कभी लॉन्ग टर्म चलेंगे ही नहीं। बिकॉज या तो तुम्हें सामने वाला इंसान छोड़ देगा तो तुम उसको खुद छोड़ दोगे अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। भले वो सामने इंसान सब कुछ सही कर रहा हो पर तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी, तुम इतना शक करोगे ना, तो हो सकता है तुम तो ना छोड़ पर सामने इंसान तुमको 110% छोड़ देगा। कहेगा कि कैसा इंसान है, जब देखो शक, कैसा शक ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कभी तुम्हारा सस्टेनेबल नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो है, जब इंसान, भाई तुम किसी रिलेशनशिप में आओगे, दैट डजंट मीन कि तुमने उस इंसान को खरीद लिया है, ठीक है। ये अपने दिमाग से चीज़ निकाल दो, ठीक है। ये मेरा है, ये तुम मेरा बाबू है, प्लीज़ ये चीज़ निकाल दो, ठीक है। सब इंसान को अपने स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। रिलेशनशिप में आने का मतलब ये नहीं कि तुम इंसान का इसका स्पेस ले लो, ठीक है। भाई दिन में 24 घंटे में से तुमने 1 घंटा बात कर ली, 1.5 घंटा बात कर ली, 2 घंटा बात कर ली एट मैक्स, ठीक है। इस तरह पता नहीं भाई क्या है इससे ज़्यादा, ठीक है, बट इतना इज़ वेरी गुड, ठीक है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात करना इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। अगर आप रिसर्च की बात करो तो इट्स वेरी हेल्दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर तुम्हारा लेट्स से यहाँ पे मैं लड़की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसको ट्रस्ट नहीं है उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड पे, और वो उसका बॉयफ्रेंड जब भी अपना फ़ोन रख के अपना कुछ काम धंधा करने जाता है, अपना कुछ भी उसके बड़े गोल्स हैं, एम्बिशियस है वो काफ़ी, तो अपने जब भी कुछ काम करता है कि अपने वो गोल्स को पूरा कर पाए, उस लड़की को बार बार वो फ़ोन करती रहेगी, वो उसको बार बार टेक्स्ट करती रहेगी, तुम क्या कर रहे हो, या फिर जब भी वो लड़का वापस आएगा तो उसको बोलेगी कि अरे अच्छा तुम वहाँ पर 4 घंटे तुमने मुझसे बात नहीं करी, तुम क्या कर रहे थे, तुम किसी और लड़की से बात कर रहे थे क्या। तो ये चीज़ है। तो ना ही वो लड़की अपना सुकून से बैठी है, ना वो लड़का अपने सुकून से काम कर पाए, क्योंकि उसको दिमाग में लग रहा है कि अरे यार साला अब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब मैं कुछ भी करे वो, ठीक है। लेट्स से वो मूवी भी देखे, ठीक है, बट उसका खुद का एक स्पेस है भाई। दैट डजंट मीन कि तुम उसका स्पेस खा लोगे, कि तुम उसका मूवी भी ना देखे वो क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है,
या तो क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे तुम्हारी बात साफ साफ बता सकता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे अंदर मोस्ट पॉसिबल तुम्हारे अंदर एक चीज़ है कि कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुम अपने पास्ट के तुम्हारे जो पास्ट के जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उसमें तुम उनसे रिलेट करती हो कि उस टाइम तो उसने मुझसे 12 घंटे दिन में बात किया करता था, अब वो नहीं करता भाई। उस टाइम पे वो तुमको लाइक करता था, तुम दोनों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी दूसरे को जानने का, तुम दोनों एक दूसरे को जान गए, तुम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो। क्या तुम अपने माँ बाप से ज़िंदगी दिन भर बैठ के 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बात करते हो? घंटा नहीं करते हो। बट दैट डजंट मीन कि तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हो, दैट डजंट मीन कि तुम अपने माँ बाप को चीट कर दोगे उठा के। तो यहाँ पे बात यही है भाई, अगर तुम रिलेशनशिप में आ गए हो तो दैट डजंट मीन कि तुम पूरे टाइम बैठ के बात करो। तुम्हें तुम्हारे पास खुद के गोल्स हैं, तुम्हारे पास खुद के काम है, तुम करो बैठ के। क्या एक हस्बैंड वाइफ दिन भर बैठ पे बात ही करते रहते हैं कॉल पे, अरे हाँ क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया तुमने? नहीं होता भाई। दोनों के अंदर ट्रस्ट है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये कुछ गलत नहीं करेगा इंसान। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट होना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारी ज़िंदगी में ये है कि भाई तुम सुकून से रहोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अगर तुम्हारी बंदी 4 लड़कों के साथ भी जा रही है कहीं ट्रिप पे, तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ठीक है भाई, मैं ट्रस्ट करता हूँ। ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, आई एम सेइंग दिस कि भाई बहुत मुश्किल से ये चीज़ आती है, ठीक है, आई एम एग्रीइंग दिस कि बहुत मुश्किल से ये चीज़ आती है कि ट्रस्ट ऐसे आसानी से किसी इंसान पर नहीं बन जाता। पर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल अगर तुम इंसान को आई टू आई एकदम पॉइंट टू पॉइंट जज करते रहोगे, देखते रहोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान कितना ट्रस्टफुल है। तो उसके झूठ बार बार पकड़ोगे, समझ जाओ इंसान ट्रस्टफुल नहीं है। क्योंकि अगर वो तुमसे छोटी बात में झूठ बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर कि वो तुमसे बड़ी बात पे भी झूठ बोल सकता है। तो ये चीज़ मैंने एक्चुअली किसी से सीखी, जिसने मुझे बताया एक्चुअली कि छोटा झूठ और बड़ा झूठ कुछ नहीं होता, झूठ झूठ होता है। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इन माई लाइफ कि झूठ झूठ होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, झूठ झूठ है, ठीक। और अगर वो इंसान झूठ बोल रहा है, छोटा भी झूठ बोल रहा है ना, तो वो बड़ा झूठ बोलने की कैपेसिटी रखता है। तो ये बात सीख लो मुझसे आज। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो, अगर तुम देख लो कि सामने इंसान झूठ बोल रहा है, तुम उसको 4-5 बार पकड़ लो कि अच्छा ऐसे उसने कंसिस्टेंट वे में झूठ बोलता आया, तो वो बड़ी बात में झूठ बोल सकता है। दैट पर्सन इज़ नॉट तुम उस इंसान में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और अब मैं तुमसे कह दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी इंसान में ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तुम प्लीज़ उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत आओ, क्योंकि या तो वो 3-2 साल बाद ख़त्म होगा, या तो वो घिसट के चलेगा, जहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, सामने वाली ज़िंदगी बर्बाद करोगे। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लड़के एक्चुअली, यहाँ पे मैं लड़कों की बात करूँगा क्योंकि मैंने लड़कों को देखा है, आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, तो मैंने लड़कों को यहाँ पे देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, पूरे टाइम कॉल करते रहेंगे, कहाँ हो, क्या हो। तो ये चीज़ करना प्लीज़ बंद कर दो। बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज भाई सब इंसान के, जैसे मैं तुमको पहले बोला, सब इंसान का अपना स्पेस होता है, ठीक है। तुमने किसी इंसान को खरीद नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर भाई तुम्हें इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो पहले बात तो तुम भाई रिलेशनशिप में आओ मत, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ट्रस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है तो तुम प्लीज़ रिलेशनशिप में मत आओ, तुम्हारे इतनी इनसिक्योरिटीज़। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं तो यहाँ पे तुमको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। वो ये है जो मेरी लाइफ की फिलॉसफी है एक्चुअली, वो मैं बताता हूँ तुमको कि भाई मैंने हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखी है, मैं किसी से भी रिलेशनशिप में आऊँ, मैं हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखी है कि अगर कोई इंसान मुझ पर चीट करता है ना, तो वो इंसान अपने साथ गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तुम सही हो भाई, ठीक है, अगर तुमको बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि तुम सही होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम रिलेशनशिप में किसी के साथ हो और तुम्हारे पार्टनर ने चीट कर दिया एंड बाद में पता चला कि तुम भी चीट कर रहे थे, तो उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। पर अगर तुम सही थे तो भाई तुम्हें कभी भी ख़राब नहीं लगना चाहिए, बिकॉज तुम सही थे भाई। और आज की दुनिया में ना चीट करने वाले बहुत मिलेंगे। उस लड़की को भी हो सकता है वो जिसके साथ उसने चीट किया है, जिसके साथ वो गई है, वो बंदा हो सकता है आगे उसको चीट कर जाए, ठीक है। पर उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू बहुत बाद में रियलाइज़ होगी, क्योंकि आजकल की दुनिया में चीट ना करने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। आजकल की दुनिया में चीट करना इतना ज़्यादा सिंफुल एक्ट है, तब भी इतना ज़्यादा लोग करते हैं, इतना ज़्यादा नटोरियस एक्ट है, तब भी इंसान सबसे ज़्यादा करते हैं, बिकॉज उसको करने में मज़ा आती है, उसको करने में एक डोपामिन रश मिलती है, उसको करने में एक एड्रेनलिन रश मिलता है इंसान को, तब भी करता है इंसान, समझ रहे हो, तब भी इंसान करता है। और अगर तुम इन सब चीज़ों को इतनी सारी लड़कियों के बीच में भी खड़े होकर तुम चीट नहीं करते और अपने पार्टनर से एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप में रहते हो, उसकी ट्रस्ट की वैल्यू करते हो ना, और एक लॉयल रिलेशनशिप में रहते हो, तो तुमसे बड़ा कोई इंसान बढ़िया हो नहीं सकता, समझ रहे हो। आने वाले वीडियो में बात करूंगा कि वाई चीटिंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पर आज तुम ये चीज़ समझ लो, तो कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत करना, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा, तो हमेशा अपने को बोलो कि भाई इसमें तुम्हारे लिए अच्छी ये चीज़ है कि वो इंसान तो ज़िंदगी से जल्दी चला गया,
तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़िया जल्दी जल्दी चला गया, बिकॉज आज अगर 2 साल हुए तो अगर हो सकता है वो 5 साल बाद या फिर तुम्हारी शादी होने के बाद तुमको चीट करता, तब तुम्हारा क्या हाल होता? तब तो तुम और चूतिया बन जाते, तो कहीं और दूसरी लड़की के पास भी नहीं जा पाते तुम, कि तुम्हारी शादी हो चुकी होती। ठीक है, तो हमेशा एक ब्रॉडन पर्सपेक्टिव से देखा करो और हमेशा भगवान के सामने से हाथ जोड़ के खड़े हुआ करो कि हाँ थैंक यू गॉड कि भाई आपने कुछ सही किया। अगर वो 2 साल में चीट कर रही है बढ़िया है, हमेशा बोलो कि अरे जो हुआ हुआ, कम से कम मेरा आने वाला साल तो बच गया, वरना वो भी चला जाता। तो आज के वीडियो से मैं एक चीज़ समझने को वो ये मिली कि भाई ट्रस्ट करो। अगर रिलेशनशिप में आना है ठीक है, ट्रस्ट बना के रखो, और अगर इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है तो मेरे लिए फिलॉसफी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। वरना अगर तुम ट्रस्ट नहीं करोगे और ऐसे ही बने रहोगे तो रिलेशनशिप में घुसोगे, ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी बेकार करते रहोगे, दिन भर बैठ के देखते रहोगे क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, ठीक है, अपना टाइम बर्बाद करोगे, सामने वाले को भी इरिटेट कर दोगे, एंड सामने वाला इंसान तुमको हो सकता है छोड़ भी देगा क्योंकि उसको अपना स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है भाई। तो ट्रस्ट बना के रखो रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप में आना है, और अगर नहीं बना सकते और इतना तुम कहोगे भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं अपनी फिलॉसफी वाली अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं ट्रस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, तो मत आओ रिलेशनशिप में, क्योंकि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे घुस के। तो शुरुआत के 5-6 महीने बहुत बढ़िया लगेगा तुमको, मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सामने वाले को तुम आइडलाइजेशन तुम्हारे अंदर होता है, तुम सामने वाले को एज अ आइडल मानते हो, तुम उसके अंदर तुम लाइकिंग तुम इतनी ज़्यादा तुम्हारी भरी होती है, तो तुम सब कुछ एकदम नेगेटिव भी एकदम पॉजिटिव की तरह लेते हो सामने वाले का। बट जब रियल ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जब सामने वाले के साथ तुम एज अ ह्यूमन इंटरेक्ट करते हो, दोनों ह्यूमन होते हैं, जहाँ पे सामने वाले की भी कुछ चीज़ें होती हैं, तुम्हारी भी कुछ चीज़ें होती हैं, तब वहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, जहाँ पे चीज़ें होती हैं सामने, तो वहाँ पे ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अगर रिलेशनशिप में घुसना है तो ट्रस्ट लेके आओ, ये वीडियो से आके तुम सीख के जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। मचाते रहो, आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, काफ़ी चीज़ें दिमाग में हैं, बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मचाओ।